दोस्तों, अनुवाद के क्षेत्र में जो लोग करियर बना रहे हैं, अधिकांश लोग सरकारी क्षेत्र में अनुवादक या हिंदी अधिकारी के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं या आवेदन भर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्रों में भी अनुवादक के लिए काफ़ी अवसर हैं या अनुवाद के क्षेत्र में काफ़ी अवसर हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निजी क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में ही निजी अनुवादक के रूप में आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए, हर सरकारी कार्यालय के लिए यह आवश्यक है। राजभाषा अधिनियम की जो धारा 3(3) है, उसके अनुसार कई प्रकार के 14 प्रकार के ऐसे कागजात हैं जो हिंदी में केवल नहीं, अंग्रेजी में केवल नहीं, द्विभाषी रूप में जारी होने चाहिए। इस बाध्यता के कारण कई कार्यालयों में जहाँ पर अनुवादक, हिंदी अधिकारी या अनुवाद अधिकारी नहीं हैं, वहाँ के लोग अपना काम आउटसोर्सिंग करते हैं। आउटसोर्सिंग करते हैं, इसका मतलब किसी न किसी को अनुवाद के लिए देते हैं। भारत सरकार ने एक और नियम निकाल दिया है, हाल ही में कह लीजिए, इसको सख्ती से लागू किया जा रहा है कि आप जो कुछ भी खरीदारी करेंगे या जो भी कुछ भी काम देंगे, फ्रीलांसिंग, टेंडर, सब कुछ एक वेबसाइट है जेम करके, GEM, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर मार्केट करके है। तो जेम पोर्टल से ही आपको हर तरह का काम देना है, कोई टेंडर जारी करें या कुछ भी। इसी क्रम में अनुवाद का काम भी आजकल लोग जेम पोर्टल से देने लगे हैं। अब यदि आप एक स्वतंत्र अनुवादक या फ्रीलांस ट्रांसलेटर के रूप में सरकारी क्षेत्रों का अनुवाद का कार्य अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पहला अवसर है। आपको जेम पे अपना पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जेम पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इस विषय पे मेरे दूसरे चैनल पर एक वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप चाहें तो जेम में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। जेम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वह एक ट्रेड लाइसेंस के लिए। ट्रेड लाइसेंस आप जहाँ भी रहते हैं, अगर वो शहर है तो म्यूनिसिपैलिटी होगी, अगर गांव है तो वहाँ फिर ग्राम पंचायत होगी, वहाँ से आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना है। फ्रीलांस ट्रांसलेटर का ले लीजिए, लैंग्वेज ट्रेनर का ले लीजिए, या इस तरह का कुछ एक इंडिविजुअल एक मिलता है। उसके लिए आपको सालाना मेरे ख्याल से 1000 या 1200 रुपये की फ़ी देनी पड़ती है। कहीं कहीं 300-400 रुपये में ही काम हो जाता है। आप देख लीजिए अपनी म्यूनिसिपैलिटी में बात करके। ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए। ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में यदि आप थोड़ा और आगे बड़ा काम करना चाहते हैं, भविष्य में और बढ़ाना चाहते हैं, तो GST नंबर भी ले लें। GST पोर्टल से ये नंबर फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगते। बस जब आप कोई काम करेंगे तो ईमानदारी के साथ उसमें जो भी प्रतिशत होता है GST का, वो काटिए, क्लाइंट आपको देगा, और वो जो GST आप लेते हैं वह आप GST काउंसिल को या फिर भारत सरकार को जमा कर दीजिए। एकदम ईमानदार रहें, काम मिलता रहेगा, कहीं कोई गोलमाल झोलझाल नहीं होगा। ये तो हो गया गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं उनसे। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, गूगल में, अमेजन में, फायरफॉक्स में, कई जगह लोग हैं, और मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिर्फ फ्रीलांस अनुवाद करके अपना और अपना पूरा परिवार बड़े अच्छे से चला रहे हैं। विदेशों में तो और ज़्यादा हैं। इस क्रम में कई सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो फ्रीलांस ट्रांसलेटर को अपने वेबसाइट पर आने का मौका देती हैं या रजिस्ट्रेशन का मौका देती हैं। जैसे कुछ वेबसाइट्स का मैं अगर नाम बताऊं, तो इन वेबसाइट्स में prose.com, ट्रांसलेटर्स कैफ़े, ट्रांसलेटर्स डायरेक्टरी, द ओपन माइक, अपवर्क, freelancer.com, स्मार्ट चैट, इस तरह से तमाम वेबसाइट हैं जो अपने बोर्ड पे फ्रीलांस ट्रांसलेटर को आने का न्योता देती हैं। यहाँ आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। जब आप ऐसे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें तो उनके दो ऑप्शन होते हैं, एक फ्री वाला होता है और एक पेड मेंबरशिप होता है। शुरू में मैं किसी को भी सलाह नहीं देता कि आप पेड मेंबरशिप के लिए जाइए, और जहाँ भी काम आता है, कई बार जैसे ये ट्रांसलेटर्स डायरेक्टरी वाली जो वेबसाइट है, वो कहते हैं कि आपको रेगुलर काम चाहिए तो 1500 रुपये या कुछ ऐसे वो मांगते हैं सालाना, तब आपको काम देंगे। तो ऐसे वेबसाइट्स पर आप ध्यान रखें कि पहले पेमेंट करके कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है। 2-4-10 बार जब आपको काम मिलने लगे, फिर आपको लगे हाँ आप समर्थ हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, तब आप इन वेबसाइट्स पर पैसे खर्च करके रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा जैसे prose.com है, उस पर प्रोफाइल रहने से भी बहुत एजेंसीज आपको संपर्क करती हैं। prose.com में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ लाइव करके, कि ऐसे ऐसे फ्री वाला रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ और ध्यान देंगे आप, जब भी आप कहीं से काम लेंगे तो
कई बार क्या होता है, स्कैमर्स भी बहुत हैं, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, तो ठगों की संख्या बहुत है, तो बहुत सारे ठग आपको संपर्क करेंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप एक सैम्पल ट्रांसलेशन करके दीजिए। अच्छी बात है, सभी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन सैम्पल ट्रांसलेशन आप हमेशा ध्यान रखें कि 100 से 150 शब्दों से अधिक ना हो। स्कैमर्स क्या करते हैं, 2 पन्ने 3 पन्ने का दे देते हैं और आपसे कहेंगे कि आप करके दीजिए। मान लीजिए उनके पास 40 पन्ने का आया है, तो वो 10 लोगों को 4-4 पन्ना बांट देंगे और बाद में लेके उनका काम हो गया, निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब कोई काम आए तो उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। नेट पे बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ का डिटेल मिल जाएगा जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक गूगल भी बता देगा कि कैसे हैं, उसके रिव्यूज़ लोग डाल देते हैं। दूसरी चीज़, आप अपना रेट तय कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे वेबसाइट्स में मैंने देखा 10 पैसे प्रति शब्द देने के लिए कहते हैं। अब आप बताइए, अगर 10 पैसे प्रति शब्द आप करते हैं, आप 100 शब्द का अगर अनुवाद करते हैं तो आपको मिलेगा 1 रुपया, घाटे में आप रहेंगे। तो आप अपना एक रेट तय करिए, प्रयास करिए 1 रुपये से कम ना हो, 2, 3, 4 जो भी मटेरियल हो उसके अनुसार आपका रेट रहे। जो भी हो, ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे रखेंगे, लेकिन अगर एक बार आपने रेट कम कर दिया तो भविष्य में फिर रेट बढ़ाना मुश्किल रहेगा। कई सारे ऐसे लोग मुझसे भी संपर्क करते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, चूँकि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता, तो मैं इनको मना कर देता हूँ और फिर जो रेट देते हैं उस रेट में मेरा नहीं होगा, 20 पैसा 30 पैसा, मैं इसको नहीं सहमत होता हूँ। ठीक है, यदि आप अपना रेट सही रखें, और एक और आप काम कर सकते हैं, लिंक्डइन में भी आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, फ्रीलांस ट्रांसलेटर्स हैं, जिन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है। आप देख के अपना रिज्यूमे उसमें अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी काम आता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा सावधान रहें, आप यह न होने दें कि आपका डेटा कोई ले ले और बाद में आपको कुछ न दे, काम करा ले, पैसे न दे, उससे आप सावधान रहें। आइए अब मैं आपको pros.com में रजिस्ट्रेशन बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखिए, ये pros.com PROZ.com की वेबसाइट है। ये लाल घेरे में मैंने घेरा, ये मोबाइल से आप कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आप देखिए दाहिनी तरफ 2 विकल्प है, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है रजिस्टर फ्री, और दूसरा उसके लेफ्ट साइड में देखिए लॉगिन लिखा हुआ है। आपको इस रजिस्टर फ्री वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप इस रजिस्टर फ्री वाले डिटेल में क्लिक करेंगे, एक दूसरा पेज खुलेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है pros.com फ्रीलांसर मेंबरशिप। अब इसमें देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है आर यू ए फ्रीलांसर लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में विथ ए बिजनेस लिखा हुआ है। आर यू ए फ्रीलांसर देखिए मैंने लाल से घेरा है, इसको आपको क्लिक करना है। अब इसमें नीचे जाएंगे तो देखिए 4 विकल्प दिखा रहा है, फ्री, स्टैंडर्ड और प्लस। आप फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, इसको और ऊपर ले जाएंगे या फिर और नीचे आएंगे। देखिए यहाँ ग्रीन कलर में घेरा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए लाल घेरे में मैंने दिखाया है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ एक फॉर्म निकल करके आएगा, और अगले पेज में देखिए ये खुल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ इसमें कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कहता है राइट साइड में, मैंने ओके कर दिया। अब देखिए लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू pros.com अकाउंट, इसके लेफ्ट साइड में रजिस्टर विद गूगल लिखा हुआ है, रजिस्टर विथ लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन से करते हैं तो सीधा आपका डिटेल ये ले लेगा, या गूगल से करते हैं तो आपके जीमेल से ले लेगा। अन्यथा आपका इसमें विवरण है, देखिए जैसे अकाउंट टाइप है, फिर उसके नीचे चलें योर ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह से करके आप सारा डिटेल जो जो इसमें मांग रहा है आप उसमें भरते जाइए। देखिए एक एक करके सारा डिटेल मैं लाल निशान से दिखा रहा हूँ, वह सब भरते जाइए। और इसमें फिर एक विकल्प आता है सबसे टॉप में, फ्रीलांस ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, स्टूडेंट, ट्रांसलेशन स्टूडेंट, वेंडर, जो भी आप हैं कैटेगरी वाइज आप अपना चुन लीजिए। और पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें जो जो मांगता जाता है आप भरते जाइए। फिर आई एम नॉट ए रोबोट, इस तरह से फिर तमाम चीज़ें, और लास्ट में क्रिएट माई अकाउंट करके आप ओके कर दीजिए। ऐसे ही अन्य वेबसाइट पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आशा है आज का यह सत्र उन मित्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जिनकी उम्र 30 से अधिक हो गई है, किसी पद के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी बैठे हुए हैं कोरोना महामारी के दौर में और किसी जॉब के इंतज़ार में हैं। तो बैठे बैठे अपना हाथ साफ भी कर सकते हैं, और एक सुनहरा अवसर है कमाई करने का, वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब ना किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर वो बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी नया अपडेट दूँ आपको मिलता रहेगा। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर के आ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।